आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात हुई। अय्याज सादिक और जयशंकर की मुलाकात बांग्लादेश में बेगम खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। अय्याज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए गए थे। मई 2025 में होने वाली जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के आला हुकाम के दरमियान होने वाली पहली अहम तरीन गैर रस्मी मुलाकात थी। ज़राए का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारिजा खुद चलकर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक के पास पहुंचे। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस अहम मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? आमिर, बेशक ये मई के बाद पहली आला सतह मुलाकात है एंड इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड जस्चर्स। और अगर हम इन तस्वीरों को देखें तो अय्याज सादिक का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि वो एक फातिह मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर अपने से कई बड़े दुश्मन के एक वज़ीर ख़ारजा से मिल रहा है जो पता नहीं अपने आप को एशियन टाइगर समझता था और क्या क्या समझता था, लेकिन उसने एक जस्चर दिया है और बताया है कि पाकिस्तान एक फातिह मुल्क के तौर पर उसके साथ मिला है। और ये जो मुलाकात है ये चंद मिनट्स की ही मुलाकात थी, लेकिन ज़राए ने बताया है कि जयशंकर खुद आया है और अय्याज सादिक के साथ उन्होंने मुसाफा किया है और एक मैसेज दिया गया। डेफिनेटली इसमें पॉलिसी पर कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह मैसेज गया है कि अगर आपने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना भी है तो शराइत आपके नहीं होंगे बल्कि शराइत उस फातिह की होंगी जिसने कई डोमेन्स में आपको शिकस्त दे दी, डायरेक्ट जंग में भी दे दी। और भारत जो प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है तो 2025 में पाकिस्तान ने उन दहशतगर्दों को भी शिकस्त दे दी, जो इंडिया के लिए एक वाज़ेह मैसेज है। आज ये मुलाकात जो है बांग्लादेश में हुई है, खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा के मौका पर उनकी रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई है और एक मैसेज दिया गया है हिंदुस्तान को। जब मई में हिंदुस्तान ने जो है वो बर्बरियत की तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए, उनका जो एयर स्पेस बंद किया, तो उससे जो हिंदुस्तान को नुकसानात हो रहे हैं। आल्दो के दोनों ममालिक के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो इस वक्त डाउनग्रेडेड है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हमें बता रहा है अय्याज सादिक जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसको मिला है कि अगर मुज़ाकरात के टेबल पे बैठना ही है दोनों ममालिक ने तो शराइत हिंदुस्तान के नहीं होंगे बल्कि शराइत उस पाकिस्तान के होंगे जो एक फातिह है और मई में जो जंग जीती गई है। रही बात इस मुलाकात की तो ये एक गैर रस्मी मुलाकात थी बांग्लादेश में और उनकी रिहाइशगाह पर हुई है और इसमें अगेन वही के पॉलिसी मैटर्स पर तो बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक अच्छा जस्चर है कि दोनों ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी डाउनग्रेडेड है और हिंदुस्तान जो है वो अपने ऊँची हरकतों और ऊँचे हथकंडों से बाज तो नहीं आ रहा, प्रॉक्सीज के जरिए वॉर भी लड़ रहा है और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक क्लियर मैसेज दिया है। और इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार है तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बताया है कि अगर हिंदुस्तान के साथ बैठना भी है तो पहले तो मसले कश्मीर पे बातचीत होगी और इसके अलावा जो सिंतास मुआहदा है जो कि एक आलमी मुआहदा तो उस पर बातचीत होगी। तो मजमूई तौर पर एक अच्छा जस्चर सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो मैसेजिंग इसमें की गई है वो काबिल गौर है और ये तस्वीरें खुद बोल रही है। अगर इन तस्वीरों का जायजा लिया जाए तो दोनों ममालिक के जो नुमाइंदे हैं वो मिल रहे हैं और बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान यूसुफजई।